हेलो बच्चों। आप सबका राजावत क्लासेस में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला, जो कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। तो उसी में सबसे पहले टॉपिक आता है डिस्टेंस फार्मूला। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिस्टेंस फार्मूला कैसे प्रूव किया जाता है वो तो समझा ही दिया था। तो एक बार हम देखते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है। कि सपोज दैट अपने पास 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2, और ये दोनों की अगर डिस्टेंस हमें 2 पॉइंट्स की पता करनी हो तो इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, जो कि मैंने ड्राइव करके बताया है आपको, जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग देखते हैं कैसे 2 पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड की जाती है। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो पॉइंट बताएं a 1,4 एंड b 2,3, इन दो पॉइंट्स की अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे कि x1 y1 और x2 y2 कौन कौन है। तो अगर देखा जाए तो जैसे a का कोऑर्डिनेट आपके पास दिया है 1,4, तो इस 1,4 की अगर फॉर्मिंग देखे, कोई भी कोऑर्डिनेट होगा वो इस फॉर्म में ही होता है x, y। तो अगर x, y के फॉर्म में है तो ये ज़रूर x1 होगा और ये तुम्हारे पास y1 होगा। तो अगर मैं इसकी अगर फॉर्मिंग की बात करूँ तो a के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें अगर मैं x1 की बात करूँ तो x1 आपके पास 1 होगा, एंड y1 की बात करूं तो y1 आपके पास 4 होगा। ऐसे ही अगर b के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो इसमें x1 x2 की वैल्यू तुम्हारे पास होगी 2 एंड y2 की वैल्यू होगी तुम्हारे पास 3। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है d इक्वल्स टू होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी, तो x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, दिस इज 2। x1 हमारे पास कितना है 1, तो 1 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, तो 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 2 माइनस 1 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। ऐसे 3 माइनस 4 करें तो माइनस वन का नेगेटिव का स्क्वायर, अगर नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव आंसर देता है। नेगेटिव का स्क्वायर, अगर नेगेटिव के ऊपर अगर इवन पावर है तो पॉजिटिव आंसर, ऑड पावर है तो नेगेटिव पावर, नेगेटिव आंसर होगा। तो इस केस में भी यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, तो ओवरऑल यहाँ पर कितना बन जाएगा 2, और यही हमारा डिस्टेंस हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर नोट? और इसकी जो यूनिट्स होती है वो यूनिट्स में होती है, ठीक है। लास्ट में √2 यूनिट्स इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही मैं अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ तो सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें तो मैंने कहा कि P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 5,3 है, और एक कोऑर्डिनेट आपके पास है Q पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट है 1,2। अगर मैं देखूँ तो इसमें x1 की वैल्यू कितनी होगी -5, y1 की वैल्यू कितनी होगी 3, ऐसे ही x2 की वैल्यू देखें तो कितनी होगी 1, एंड y2 की वैल्यू देखें कितनी होगी 2। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 1, x1 की वैल्यू कितनी है -5, तो माइनस माइनस हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 2, y1 की वैल्यू कितनी है 3। अब यहाँ सिंप्लीफाई करोगे तो 5 1 कितना होगा 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। 2 माइनस 3, अगेन यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू मिलेगी -1 का स्क्वायर क्या होगा +1। तो 36 1 कितना हो जाएगा 37 यूनिट्स, इसका आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अभी हम देखें तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो मोस्टली स्टूडेंट्स को याद ही हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर 10th क्लास की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म है कि एग्जाम में इसके जैसे या इस पे बेस्ड बहुत सारे कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ देखें तो थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास होगा, एक पॉइंट है x जिसके कोऑर्डिनेट है a, b, और सेकंड पॉइंट है y जिसके कोऑर्डिनेट है -a, -b, और इन दोनों की अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करनी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने अभी तक देख लिया है, जो होगा तुम्हारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अभी यहाँ पर देखें तो x2 अपने पास क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू ये होगी, y2 की वैल्यू ये होगी, x1 और y1 ये हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 करना है तो -a का होल स्क्वायर हो जाएगा, y2 की जगह आ जाएगा -b, और y1 की जगह -b अगेन इसका स्क्वायर हो जाएगा। अभी यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो नेगेटिव नेगेटिव आपने इंटीजर्स पढ़े होंगे, तो माइनस माइनस सेम साइन के होने पर वो ऐड हो जाते हैं। माइनस माइनस मिलके हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर, सेम ऐसे -2b का होल स्क्वायर। अगर मैंने इसका स्क्वायर हटाया तो -2 का नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा, 4a का स्क्वायर a स्क्वायर। सेम यहाँ पर -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर।
अभी यहाँ से देखें तो बोथ साइड से 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन अगर मैंने किया, सो अंदर अगर मैं 4 कॉमन करूंगा तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा तुम्हारे पास 2, और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये तुम्हारे पास स्क्वायर रूट के अंदर बंद रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी इस पर्टिकुलर पॉइंट्स की। ओके, अगर मैं फोर्थ एग्जाम्पल की बात करूं तो, और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इस केस में अगर हम देखें तो अगर मैंने कोऑर्डिनेट ले लिए सी, एक पॉइंट लिया मैंने सी जिसके कोऑर्डिनेट है ए प्लस बी कॉमा ए माइनस बी, एंड सेकेंड पॉइंट है तुम्हारे पास डी जिसके कोऑर्डिनेट है ए माइनस बी कॉमा माइनस ए माइनस बी। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है और इनकी डिस्टेंस फाइंड करनी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम लगाएं, सो सबसे पहले x1 की वैल्यू देखो, तो x1 की वैल्यू इस केस में होगी a प्लस बी, एंड y1 की वैल्यू तुम्हारे पास होगी a माइनस बी। ऐसे ही मैं अगर मैं x2 की बात करूं तो x2 की वैल्यू होगी a माइनस बी, एंड y2 की वैल्यू तुम्हारे पास होने वाली है माइनस ए माइनस बी। सो अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला अपने पास होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू पुट करने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, क्योंकि एल्जेब्रिकली इसमें जो दे रखे हैं पॉइंट्स, तो यहाँ पर अगर देखें तो x2 की वैल्यू आपके पास होने वाली है a माइनस बी, और x1 की वैल्यू है a प्लस बी, बट नेगेटिव साइन की वजह से यहाँ पर भी नेगेटिव आ जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं y2 की बात करूँ तो y2 की वैल्यू है माइनस ए माइनस बी, और y1 की वैल्यू है a माइनस बी, तो यहाँ पर माइनस की वजह से ये होने वाला है a प्लस बी। साइन चेंज हो जाते हैं बच्चों, पता होगा आपको। अगर मैं यहाँ देखूँ तो a से a कैंसिल हो जाएगा इस केस में, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो b से b कैंसिल हो रहा है अपोजिट साइन के, तो माइनस माइनस का ऐड हो जाएगा, तो दिस इज माइनस 2b का होल स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 2a का होल स्क्वायर। अगर मैंने इसका माइनस 2 का स्क्वायर किया है तो अंदर बन जाएगा तुम्हारे पास 4b स्क्वायर, और ये बन जाएगा 4a स्क्वायर। सो यहाँ पर अगर मैं कॉमन कर लूँ, अगर हम अंदर देखें तो कॉमन क्या आएगा, 4 कॉमन आएगा, तो ये बन जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो आंसर विल बी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसी में नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास है। क्वेश्चन नंबर 5, एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट हैं आपके पास a t1 स्क्वायर 2a t1, और एक पॉइंट है तुम्हारे पास b जिसके कोऑर्डिनेट है आपके पास a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2। इसके में डिस्टेंस फाइंड करनी है। अगर हम इसकी डिस्टेंस फाइंड करें तो वही फॉर्मूला सेम रहेगा। इसमें x1 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी a t1 स्क्वायर, एंड y1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2a t1। सेम अगर मैं x2 की बात करूं तो x2 की वैल्यू आ जाएगी a2 t2 स्क्वायर, एंड y2 की वैल्यू आ जाएगी 2a t2। और मुझे इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो हमें इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला देख लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें, सो x2 की आपके पास वैल्यू होने वाली है a t2 स्क्वायर माइनस x1 आपके पास होने वाला है a t1 स्क्वायर, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। सेम अगर y2 की वैल्यू देखें तो 2a t2 माइनस y1 की वैल्यू आपके पास होगी 2a t1। ये आपके पास x2 x1 और y1 y2 मैंने पुट कर दिए। अब यहाँ से चलेगी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन इसको सॉल्व करने से पहले अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओ कि इसमें अगर हम देखें तो अंदर a और a दोनों साइड से कॉमन हो रहा है, बट इस ब्रैकेट से जब कोई चीज़ कॉमन आएगी वो a कॉमन नहीं आएगी, वो a स्क्वायर के फॉर्म में कॉमन आएगी, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर है होल स्क्वायर। इस वजह से a कॉमन नहीं आएगा, a स्क्वायर कॉमन आएगा। तो मैंने यहाँ पर a स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो इसकी वजह से यहाँ पर बचा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर होल स्क्वायर। मैं यहाँ पर देखूँ तो 2a बोथ साइड से कॉमन आ रहा है, तो इसके अंदर से जब कॉमन आएगा, इसके अंदर से जब कॉमन आएगा तो 4a स्क्वायर कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा तुम्हारे पास t2 माइनस t1 स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ये आपके पास बचने वाला है। अब यहाँ से सॉल्व अगर इसको करें, सो इसको अपन लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंदर ही अंदर बन रहा है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा ए इसका स्क्वायर एंड ए माइनस बी इसका स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर हम देखें तो 4a स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास t2 माइनस t1 का स्क्वायर।
मुझे पता है बहुत से लोगों को ये बात समझ में नहीं आई होगी, ये डायरेक्ट ऐसे कैसे कर दिया, तो यहाँ पर मैं साइड से समझाता हूँ कि आपके पास था t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, यही था ना, और इसका था स्क्वायर। तो मैं अंदर वाले पार्ट को देखूं तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको अगर मैं अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करूं तो ये बनेगा तुम्हारे पास t2 प्लस t1 एंड t2 माइनस t1, और इसका है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दी। अब मैं इंडिविजुअल इसको सॉल्व करना चाहूँ, सबके ऊपर पावर आ जाएगी। सो यहाँ पर हो जाएगा t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर एंड t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, और यही मैंने डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दिया। ओके, अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास कॉमन क्या रहा है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, सबसे पहले ए स्क्वायर और 4a स्क्वायर में कॉमन क्या आएगा, ए स्क्वायर और 4a स्क्वायर में कॉमन आएगा ए स्क्वायर। t1 t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, तो दोनों साइड से क्या कॉमन आएगा, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इस साइड भी t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर है और इस साइड भी t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, तो दोनों दोनों साइड होते हैं वही कॉमन आएंगे। सो यहाँ पर कॉमन आएगा t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। सो अंदर तुम्हारे पास क्या बचने वाला है, इसका इसमें जब डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर बचेगा तुम्हारे पास t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर, और इसका जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा, बट यहाँ पर ओनली बचेगा 4 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये जब स्क्वायर रूट से चीज़ बाहर आएगी, ये यहाँ से यहाँ तक, ये स्क्वायर रूट से जब चीज़ बाहर आएगी तो यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बाहर मिलने वाला है ए t2 माइनस t1, और स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा आपके पास, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। सो ये हो जाएगा t2 स्क्वायर प्लस t1 स्क्वायर प्लस टू t1 t2 और प्लस 4। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा ये वीडियो। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तो अभी रिवीजन करते रहिए डिस्टेंस फॉर्मूला, और जो भी आपको डाउट होते हैं तो वो आप डाउट कमेंट कर दीजिए, तो वो देख लिया करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।